हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assertion: prolonged interspecific competition cause an increase in the size of the niche of a population. Reason: in such a population, use of a new type of resource will increases through the generation. Option A: if both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B: if both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C: if assertion is true but reason is false. And option D: if assertion is false but the reason is true. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें दो स्टेटमेंट गिवन है assertion और reason के फॉर्म में. हमें इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. सो असर्शन का जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कह रहा है कि प्रोलॉन्ग जो इंटरेस्ट कंपटीशन होता है, इस वजह से जो पॉपुलेशन में नीश होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. सो प्रोलॉन्ग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब है, इंटर स्पेसिफिक का मतलब है विद इन द सेम स्पीशीज. सो दिस मीन्स विथ इन द सेम स्पीशीज. और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब होता क्या है कि जब लंबे समय तक विद इन स्पीशीज जो है, स्पीशीज का जो पॉपुलेशन है उसमें जब कंपटीशन होता है, तो जो कंपटीशन होता है इसमें क्या होता है, जो दोनों इंडिविजुअल होते हैं वो सारे हार्म होते हैं, दोनों को हार्म पहुंचता है, जिस वजह से क्या होता है, जो पॉपुलेशन का नीश होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. सो नीश क्या है? नीश बेसिकली होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजिकल या फिर फंक्शनल एड्रेस, जो कि बेसिकली ये बताता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका फंक्शनल रोल क्या है उसके लेवल पे. सो नीश क्या है यहाँ पे? इट इज फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल रोल. आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो अगर एक स्पीशीज का पॉपुलेशन है, उनमें इतना कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन की वजह से क्या होगा, जो स्पीशीज होंगे उनमें से क्या होगा, कुछ लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे उस कंपटीशन से बचने के लिए, जिस वजह से क्या होता है, ये जो उनका फंक्शनल रोल या फिजियोलॉजिकल रोल है ये इंक्रीज हो जाता है. सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट एसर्शन ये करेक्ट है. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे पॉपुलेशन में बेसिकली होता क्या है कि जो न्यू टाइप का रिसोर्स यूज करने लगते हैं, और इस न्यू टाइप के रिसोर्स का यूज जो होता है ये थ्रू आउट द जनरेशन, जैसे न्यू जनरेशन आती जाती है ये इंक्रीज होता है. सो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. ना अब हम दोनों स्टेटमेंट को इंटर रिलेट करें तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी पॉपुलेशन जब अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे हो, कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिसको ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज जिसको नेचर सपोर्ट करता है. तो यहाँ पे एक टर्म है कैरिंग कैपेसिटी, which means maximum number of members of species supported by nature. ना होता क्या है कि जब कोई भी स्पीशीज अपने कैरिंग कैपेसिटी पे होती है तो उसके पास इतने इनफ सोर्स नहीं होते हैं कि वो क्या करे, वो और खुद को मीन्स आप कह सकते हो खुद को और जिंदा रख सके, खुद को और टाइम तक चला सके. तो उसमें से क्या होता है कि उनमें से कुछ जो इंडिविजुअल होते हैं वो डिफरेंट तरीका अपना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किसी डिफरेंट रिसोर्स को क्या किया, यूज करने लगे. तो अब क्योंकि डिफरेंट रिसोर्स को यूज कर रहे हैं और कुछ ही इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है वो क्या होगा, कम होगा. अब क्योंकि इनमें कंपटीशन कम होगा तो इनमें क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी को यूज करेंगे, प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे, या आप कह लो ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. और ये जो यूज होगा न्यू टाइप का रिसोर्स का, ये आगे आने वाली जनरेशन जो होंगी उन इंडिविजुअल की, उनमें क्या होगा, इस न्यू टाइप के रिसोर्स के यूज का चलन बढ़ता जाएगा, या आप कह लो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा वो न्यू सोर्स को ही यूज करेंगे. जिस वजह से क्या होता है कि जो जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है रिसोर्स यूज का, वैसे थ्रू आउट जनरेशन वैसे वैसे जो नीश होता है वो बढ़ता जाता है.
सो हम यहाँ पे क्या नोट डाउन कर सकते हैं दैट फर्स्ट पॉइंट दैट प्रोलॉन्ग इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन increases competition cause an increase in the size of needs of a population. After that, a population and its carrying capacity does not have enough of the limited resources to go around, and any individual who make who makes use of a new type of resource will experience less competition and so be able to produce more offsprings. Use of the new resource will increase through the generation and the niche thus will be larger. नाउ इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आप इमेजिन करो कि कोई पॉपुलेशन है बर्ड्स का जो कि सीड ईटिंग बर्ड्स हैं, ये सिर्फ सीड्स खाती है और ये सीड्स भी किसी पर्टिकुलर स्मॉल साइज के सीड्स ही खाती है क्योंकि इनका जो बीक होता है वो छोटा होता है। नाउ अब क्या हुआ अगर किसी कोई बर्ड दूसरी बर्ड का पॉपुलेशन है जिनकी बीड जिनके बीक्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बड़े साइज के हैं, तो ये क्या करेंगे, इनका जो फूड रिसोर्स होगा वो छोटे सीड्स पे भी होगा और बड़े सीड्स पे भी होगा। तो क्योंकि इनका फूड एरिया या कह लो इनका रिसोर्स ज्यादा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, फूड एक्वायर कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, जिस वजह से इनकी जो जीन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा और जो पॉपुलेशन होगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये बेसिकली असर्शन स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।